अगर आप इग्नू से बीएससी करना चाहते हो क्लास 12th के बाद तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। इस वीडियो के अंदर बीएससी कोर्स से रिलेटेड और इग्नू की जो भी जनरल इन्फॉर्मेशन होती हैं जो एक स्टूडेंट को एडमिशन से पहले पता होनी चाहिए, चाहे वो फ़ीस, असाइनमेंट या इग्नू के फर्दर एक्टिविटीज़ जो होती हैं, इंपॉर्टेंट टाइम्स क्या क्या होता है एग्ज़ाम्स का, असाइनमेंट का, वो सब चीज़ें एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए वो जिस भी कोर्स में एडमिशन ले रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट कोर्स इन्फॉर्मेशन, तो आज की इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी आप लोगों को मिलने वाली है इग्नू बीएससी कोर्स से रिलेटेड और इग्नू से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। तो इग्नू का जो बीएससी प्रोग्राम है दोस्तों, इसमें एडमिशन के लिए आपको क्लास 12th मिनिमम क्राइटेरिया है साइंस सब्जेक्ट्स के साथ, यानी कि साइंस स्ट्रीम के साथ। कोई स्पेसिफिक परसेंटेज की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ क्लास 12 पास आउट आप होने चाहिए साइंस या उसके इक्विवेलेंट सब्जेक्ट्स के साथ। और इग्नू का जो बीएससी प्रोग्राम है ये इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में ऑफ़र किया जाता है, यानी कि एडमिशन के टाइम आप एग्ज़ाम या असाइनमेंट इंग्लिश या हिंदी मीडियम में कर सकते हो। इग्नू का जो बीएससी प्रोग्राम है इसमें जब आप एडमिशन लेते हो तो आपको 3 डिसिप्लिन चूज़ करने होते हैं इन 7 में से। उन्हीं 3 डिसिप्लिन के जो सब्जेक्ट्स हैं वो थ्रू आउट योर ग्रेजुएशन आपको पढ़ाए जाएंगे। इन 7 सब्जेक्ट्स में जो 3 सब्जेक्ट्स आपको चूज़ करने हैं उसका भी एक कंडीशन है। उसकी कंडीशन क्या है, आप ब्राउज़र में नीचे आओगे, मैं इग्नू का प्रोस्पेक्टस ओपन किया हुआ हूँ, यहाँ पर आप लोग देखिए ये जो ग्रुप्स आप देख रहे हो, एक पर्टिकुलर ग्रुप से एक ही सब्जेक्ट आप ले सकते हो और मैक्सिमम आपको 3 सब्जेक्ट चूज़ करने ही हैं। इसको या फिर इतने आसानी से समझिए, आप मान लीजिए मैथमेटिक्स और बॉटनी दोनों चूज़ करना चाहते हो तो वो पॉसिबल नहीं है। आप मान लीजिए जूलॉजी और ज्योग्राफी दोनों चूज़ करना चाहते हो तो वो पॉसिबल नहीं है। तो 3 सब्जेक्ट आपको चूज़ करने होंगे एडमिशन के टाइम पर। और ये जो ग्रुप्स आप देख रहे हो, एक ग्रुप में से मैक्सिमम एक ही सब्जेक्ट आप ले सकते हो, यानी कि आप चाहो तो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ले सकते हो, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी ले सकते हो, आप चाहो तो केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जूलॉजी ले सकते हो, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी ले सकते हो, आप चाहो तो फिज़िक्स, मैथ्स, जूलॉजी ले सकते हो, या फिज़िक्स, मैथ्स, जियोलॉजी ले सकते हो, या फिज़िक्स, बॉटनी, ज्योग्राफी ले सकते हो। तो ये इस तरह से आपको सब्जेक्ट चूज़ करने हैं। तो ये तो बात हुई कोर्सेज़ की। इसके अलावा यहाँ पे इग्नू के अंदर जो बीएससी प्रोग्राम है वो 3 साल का प्रोग्राम है और मैक्सिमम 6 साल आपको मिलेंगे इस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए। यहाँ इस कोर्स के अंदर एक प्रोविज़न रखी गई है मल्टीपल एंट्री एग्ज़िट सिस्टम की। अगर आप इस कोर्स को फर्स्ट ईयर का कंप्लीट करने के बाद छोड़ देते हो तो आपको सर्टिफिकेट की डिग्री मिलेगी या सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर आप 2 साल करके छोड़ दे तो आपको डिप्लोमा मिलेगा। और यदि आप पूरे 3 साल कंप्लीट करते हो तो ऑब्वियसली आपको अंडर ग्रेजुएट बीएससी की डिग्री मिलेगी इग्नू से। यहाँ पे जो भी डिसिप्लिन आप चूज़ कर रहे हो, कुछ डिसिप्लिन ऐसी हैं जिसमें लेबोरेटरी वर्क भी होता है और थ्योरी पेपर भी होता है, तो वो आप अपने अकॉर्डिंगली चूज़ कर लीजिएगा। कुछ भी सब्जेक्ट आप चूज़ कर रहे हो तो मेक श्योर कि पहले उसका यहाँ पे देख लो कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेंगे, और ये भी देख लीजिएगा कि आपको जो सब्जेक्ट मिलेगा उसमें लेबोरेटरी वर्क है या नहीं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो प्लांट इकोलॉजी है, इसमें लेबोरेटरी वर्क भी है, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा देख सकते हो बायोडाइवर्सिटी है, इसमें लेबोरेटरी वर्क भी है। और भी यहाँ पे केमिस्ट्री के अंदर जो सब्जेक्ट्स हैं वो आप लोग देख सकते हो। और इनका सिलेबस कहाँ से देखना है आपको वो भी मैं आपको बताऊँगा थ्रू आउट योर वीडियो पूरी देखते रहिए। तो ये तो बेसिक सी जानकारी हो गई कोर्सेज़ की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे फर्दर इन्फॉर्मेशन के बारे में इग्नू के, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं यार, ये हमने मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बता दिया, इंग्लिश और हिंदी दोनों है, मल्टीपल एंट्री एग्जिट और ड्यूरेशन भी सब कुछ बता दिया। फ़ीस की बात करते हैं। फ़ीस आप लोगों की 5700 रुपये है 1 साल की। इसके ऊपर 300 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ीस और 200 रुपये की डेवलपमेंट फ़ीस भी देगी, यानी कि पहले साल में जब आप एडमिशन लोगे तो 6200 रुपये की आपको फ़ीस देनी होगी इग्नू की, जो कि 1 साल की फ़ीस होगी, ठीक है। और जब आप सेकंड ईयर का री रजिस्ट्रेशन या थर्ड ईयर का री रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपको इतनी ही फ़ीस दोबारा से देनी होगी। दैट्स इट। इसके अलावा हम बात करते हैं रीजनल सेंटर और स्टडी सेंटर की। जब आप इग्नू का फॉर्म भरते हो तो एक आपको रीजनल सेंटर और एक आपको स्टडी सेंटर चूज़ करना होता है। रीजनल सेंटर में अगर मान लीजिए स्टडी मटेरियल इग्नू का बाय पोस्ट आपके घर नहीं आया तो आपको रीजनल सेंटर से कलेक्ट करना होता है। कोई भी ऐसी एक्टिविटी है जो ऑनलाइन नहीं हो पा रही है, इग्नू में कोई प्रॉब्लम आ गई है आपको, तो वो सारी क्वेरीज़ रीजनल सेंटर से रिजॉल्व होती हैं। स्टडी सेंटर जो होता है, यहाँ पर आप लोगों की क्लासेस लगती हैं सैटरडे संडेज़ में या मोस्टली संडेज़ में ही लगती हैं। अपार्ट फ्रॉम क्लासेस जो आपके असाइनमेंट हैं, जो कि बहुत क्रूशियल पार्ट है इग्नू का, वो भी आपका स्टडी सेंटर में सबमिट करना होता है आपको। ये दोनों चीज़ें फॉर्म भरते वक्त आपको चूज़ करनी होती है। इसके अलावा इग्नू के अंदर
जो एग्ज़ाम सेंटर और एग्ज़ाम फॉर्म होते हैं वो आप ध्यान से समझिए। पहले तो ये समझिए एडमिशन लेने के बाद आपके एग्ज़ाम कब होते हैं। अगर आपका एडमिशन है जुलाई सेशन का, तो दोनों सेमेस्टर के एग्ज़ाम आपके नेक्स्ट जून में होंगे। मान लीजिए जुलाई 2023 का एडमिशन है तो जून 2024 में फ़र्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम होंगे। या फिर मान लीजिए आपका एडमिशन जनवरी 2023 का है तो दिसंबर 2023 में आपके दोनों सेमेस्टर के एग्ज़ाम एक साथ होते हैं। इसी तरह से फिर सेकंड ईयर के थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम इसके एक साल बाद होंगे एंड देन फिर थर्ड ईयर के सेमेस्टर 5 और 6 के एग्ज़ाम उसके एक साल बाद होंगे। यानी कि एग्ज़ाम ईयरली होते हैं बीएससी कोर्स में, दोनों सेमेस्टर के एक साथ। ठीक है। अब एग्ज़ाम के लिए आपको एग्ज़ाम फॉर्म भरना होता है, उसकी फ़ीस देनी होती है और एग्ज़ाम सेंटर चूज़ करना होता है। जब भी इग्नू के एग्ज़ाम होंगे, लाइक मान लीजिए आपका एडमिशन जुलाई सेशन का है और आपके एग्ज़ाम जून में होंगे, तो जून से कुछ टाइम पहले अप्रॉक्स अप्रैल में आप लोगों के एग्ज़ाम फॉर्म निकल जाते हैं। उसकी फ़ीस अलग से देनी होती है जो कि 200 रुपये पर सब्जेक्ट के हिसाब से होती है। जो ऊपर 5700 रुपये एक साल की फ़ीस बताइए वो एडमिशन फ़ीस वो अलग है, और अब जो मैं एग्ज़ाम फ़ीस बता रहा हूँ ये 200 रुपये पर सब्जेक्ट के हिसाब से आपको देनी होती है, जो कि अप्रॉक्स 1600 रुपये लगती है आप लोगों की। तो ये एग्ज़ाम फ़ीस इग्नू में अलग से लगती है। एग्ज़ाम फॉर्म भरते टाइम आपको एग्ज़ाम सेंटर, आपको अपने सब्जेक्ट चूज़ करने होते हैं और फ़ीस भरनी होती है। एग्ज़ाम सेंटर ऑल ओवर इंडिया आप कोई सा भी चूज़ कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि जिस स्टेट में आपने एडमिशन लिया है इग्नू के अंदर उसी स्टेट में एग्ज़ाम सेंटर भी चूज़ करो। अगर आपका दिल्ली का एडमिशन है तो आप किसी और स्टेट में भी एग्ज़ाम सेंटर चूज़ कर सकते हो। इसके अलावा बात आती है इग्नू में असाइनमेंट की। असाइनमेंट बहुत क्रूशियल पार्ट है इग्नू का। असाइनमेंट कब बनाने होते हैं, कब सबमिट करने होते हैं। अगर आपका एडमिशन जुलाई सेशन का है तो असाइनमेंट जो होते हैं आपको मार्च में सबमिट करने होते हैं। उसके जुलाई के बाद जो अपकमिंग साल का मार्च आता है, मार्च से सबमिशन स्टार्ट होता है जो कि अप्रैल या मई तक चलता है, मिड मई तक। वहीं अगर आपका एडमिशन जनवरी का है तो उसी साल के सितंबर से सबमिशन शुरू होता है जो कि अप्रॉक्स मिड नवंबर तक चलता है। ठीक है। तो ये असाइनमेंट होता है। आप जब एडमिशन लेते हो इग्नू के अंदर, असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर आपकी वेबसाइट पर अवेलेबल होते हैं। आपके पास बहुत ही ज़्यादा अच्छा टाइम होता है कि आप उसको बनाइए और सबमिट कीजिए। ठीक है। तो इतने कोई टेंशन मत लीजिए कि आपको इमीडिएटली असाइनमेंट दे दिए जाएंगे और आपको बनाने पड़ेंगे बहुत सारे, ऐसा नहीं होता है। जितने सब्जेक्ट होते हैं हर एक सब्जेक्ट का इंडिविजुअल असाइनमेंट बनेगा, लेकिन असाइनमेंट के पेपर आपके टाइमली आपके पास अवेलेबल होंगे। मोर देन इनफ टाइम रहेगा, उसको आप बना सकते हो। क्लासेस इग्नू में जब आप एडमिशन ले लेते हो उसके 4 से 5 महीने बाद क्लासेस का नंबर आता है। जैसे अगर आपका जुलाई का एडमिशन है तो अप्रॉक्स दिसंबर के आसपास क्लासेस की जानकारी आना शुरू होगी, और अगर आपका जनवरी का एडमिशन है तो अप्रॉक्स आप ये मानकर चलो जून या जुलाई के आसपास क्लासेस की जानकारी आना शुरू होगी आप लोगों के लिए। इसके लिए आपको SMS आ सकता है, ईमेल आ सकता है, या फिर आपको रीजनल सेंटर की वेबसाइट चेक करनी पड़ेगी। अभी मैं आपको बता दूंगा वेबसाइट कैसे चेक करनी है, और मैं आपको असाइनमेंट डाउनलोड करने का तरीका भी अभी बता दूंगा। उसके बाद बारी आती है इग्नू के अंदर री रजिस्ट्रेशन की। री रजिस्ट्रेशन का मतलब इग्नू में बेसिकली ये होता है सेकंड या थर्ड ईयर में एडमिशन लेना। जो कि हम BSc की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली अंडर ग्रेजुएट डिग्री है, सेकंड या थर्ड ईयर में एडमिशन लेना। अब री रजिस्ट्रेशन कब होंगे इग्नू में? देखिए, अगर आपका एडमिशन है जुलाई 2023 सेशन का तो आपको री रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा 1 साल के बाद, यानी कि जुलाई 2024 सेशन के लिए। वहीं अगर आपका एडमिशन जनवरी 2023 का है तो आपको री रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा जनवरी 2024 सेशन के लिए। अब ये जो री रजिस्ट्रेशन होता है इसका, और जैसे मान लीजिए आप सेकंड ईयर का री रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो सेकंड ईयर के री रजिस्ट्रेशन का और फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम का आपस में कोई लिंक नहीं होता। आप बच्चे ये कंफ्यूज होंगे एडमिशन के बाद कि सर ये जो री रजिस्ट्रेशन हम करेंगे क्या एग्ज़ाम से पहले ही हम सेकंड ईयर में एडमिशन ले लेंगे? जी हाँ, बिल्कुल आप लोग ऐसा ही करोगे। आप फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम में खुदा ना करे फेल होगा या अपियर नहीं हो पाए तो फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम आपके कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं सेकंड ईयर के साथ, प्रोवाइडेड कि आपका सेकंड ईयर का री रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होना चाहिए। और जिस सेशन में आप सेकंड ईयर का री रजिस्ट्रेशन करोगे उसके 1 साल बाद ही आप सेकंड ईयर के एग्ज़ाम दे पाओगे। तो मेक श्योर कि जब भी री रजिस्ट्रेशन की डेट्स आएँ आप वेबसाइट से अवेयर रहो। डेट्स भी मैं आपको एक्सपेक्टेड डेट्स भी बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपका जुलाई सेशन का एडमिशन है तो एग्ज़ाम आपके जून 2024 में होंगे फर्स्ट ईयर के। तो ये एग्ज़ाम से कुछ वीक्स पहले अप्रॉक्स अप्रैल के एंड या मई के फर्स्ट वीक में ही आपका सेकंड ईयर का री रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। वहीं आपका अगर जनवरी सेशन का एडमिशन है, दिसंबर में आपके फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम है, तो दिसंबर से कुछ वीक्स पहले यानी कि अक्टूबर के लास्ट या नवंबर में आपका सेकंड ईयर का एडमिशन शुरू हो जाएगा। आप इसको एडमिशन बोलो या री रजिस्ट्रेशन बोलो, उसमें फ़ीस कितनी जाएगी जितनी फर्स्ट ईयर में गई थी। दैट्स इट। इसके बाद बात करते हैं हम स्टडी मटीरियल की। अब स्टडी मटेरियल आपको कैसे मिलेगा?
आप जब इग्नू का फॉर्म भरते हो तो उसमें 2 ऑप्शन आएंगे आपके पास। पहला ऑप्शन ये होगा कि स्टडी मटेरियल मुझे लेना है डिजिटल फॉर्म में और उसमें 15% का डिस्काउंट मुझे फ़ीस में मिल जाएगा। अगर आप ये पहला वाला ऑप्शन चूज़ करते हो तो आपको स्टडी मटेरियल की हार्ड कॉपी नहीं मिलेगी, प्लस आपकी जो फ़ीस 5700 रुपये की है इसमें 15% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, जो कि अराउंड आई थिंक 700 या 750 के अराउंड बनता है, यानी कि 5000 से कम फीस आपको देनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप स्टडी मटेरियल चूज़ करते हो हार्ड कॉपी में तो वो बाय पोस्ट आपके घर पे आएगा। सम ऑफ द केसेस में घर पे नहीं आता स्टडी मटेरियल, आपको अपनी रीजनल सेंटर से जाकर कलेक्ट करना पड़ता है एडमिशन लेने के कुछ महीनों के बाद। जी हाँ, महीनों के बाद, ये जेन्युइन बात है, तो जेन्युइन बात ही आपको बताई जाएगी। उसके बाद पासिंग क्राइटेरिया। अब इग्नू के अंदर असाइनमेंट भी देने होते हैं, थ्योरी एग्ज़ाम भी देने होते हैं। हर एक कॉम्पोनेंट में, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का जो भी कॉम्पोनेंट है, हर एक कॉम्पोनेंट में अलग अलग 35% मार्क्स आपको लाने होंगे। यानी कि अगर आपका पेपर 100 नंबर का आ रहा है इग्नू का, तो 35 मार्क्स लेकर आओ, तभी आप उसमें पास कंसिडर होगे। असाइनमेंट 100 नंबर का 35 लाओ, तभी आप उसमें पास कंसिडर होगे। यानी कि एक सब्जेक्ट के लिए थ्योरी में अलग पास होना है और असाइनमेंट में अलग पास होना है। ये हो गई हमारी बात सारी इंपॉर्टेंट इग्नू बीएससी और जो अदर इन्फॉर्मेशन होती है इग्नू से रिलेटेड। अब मैं आपको 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ। पहली चीज़ तो मैं आपको ये बताने वाला हूँ, आपका क्लासेस का शेड्यूल आपको कैसे चेक करना होगा। देखिए, मैं आपको एक्सपेक्टेड टाइम वीडियो में बता चुका हूँ कि कब से आपको क्लासेस स्टार्ट होने की इन्फॉर्मेशन आएगी। तो वो इन्फॉर्मेशन आपको चेक करने के लिए आपका जो भी रीजनल सेंटर होता है, इग्नू, आरसी, और जो भी रीजनल सेंटर आपका दिल्ली का है, लखनऊ का, पटना का, रांची का, कहीं का भी है, वो यहाँ लिख दो। पहले ही पेज पर उस वेबसाइट का लिंक आ जाएगा। लिंक आने के बाद यहाँ पे काउंसलिंग शेड्यूल का लिंक आएगा, यहाँ चेक कीजिए। यहीं पर आपको स्टडी सेंटर वाइज जो काउंसलिंग का डिटेल है वो मिलेगा। एक तो ये जानकारी हो गई। दूसरी जानकारी मैं आपको देना चाहता था, आपको इग्नू बीएससी कोर्स का जो सिलेबस है, आपको अपना सिलेबस कैसे डाउनलोड करना है जी। तो उसके लिए आप सर्च करोगे इग्नू बीएससी, आपको पहले ही लिंक मिल जाएगा, वहाँ आप आओगे। इस लिंक पर कुछ जानकारी पुरानी भी होगी, जैसे फ़ीस काफ़ी पुरानी लिखी गई है इसमें, तो इसको इग्नोर कीजिएगा। यहाँ मेरा मकसद ये था कि ओल्ड स्ट्रीम गाइड यहाँ पर है, तो खैर इसको डाउनलोड करके आप सिलेबस थोड़ा सा देख सकते हो इग्नू का, बीएससी प्रोग्राम का। ठीक है, तो ये पूरी पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी, इसमें सिलेबस भी होगा और दूसरी जानकारी भी होगी। अगेन आई रिपीट, इस पीडीएफ में कुछ जानकारी पुरानी हो सकती है, बट इग्नू ने अपडेट नहीं करा है, तो इसमें हम क्या ही कर सकते हैं। आप सिलेबस तो एटलीस्ट यहाँ से इस पीडीएफ से देख सकते हो। एंड लास्टली, असाइनमेंट कहाँ से डाउनलोड करना होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए आपको इग्नू की वेबसाइट पर जाना होता है। वेबसाइट पर जाने के बाद डाउनलोड के सेक्शन में जाना होता है, फ्रंट पेज पर ही असाइनमेंट के सेक्शन में जाना होता है। बैचलर डिग्री प्रोग्राम है तो वहाँ जाना होगा, और यहाँ आपको बीएससी जनरल सर्च करना होगा कि वो कहाँ लिखा हुआ है। वहीं पर आप लोगों को इसके असाइनमेंट मिलेंगे। जैसे बीए एंड बीएससी यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये बीएससी जनरल सीबीसीएस, सॉरी, ये है। यहाँ क्लिक करोगे तो यहीं पर आपको असाइनमेंट मिलेंगे। जैसे कोई भी कोर्स का मैं असाइनमेंट डाउनलोड करता हूँ, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में, जिस भी मीडियम में आप बनाना चाहो। अब यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर देख लीजिएगा, ये असाइनमेंट 1 जनवरी 2023 से लेकर 31 दिसंबर तक वैलिड है। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात समझिए, आपका एडमिशन जुलाई 2023 का होगा, तो वो असाइनमेंट कब तक सबमिट होंगे? मार्च 2024 में। इसका मतलब जुलाई 2023 के लिए ये असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर नहीं है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, क्वेश्चन पेपर आप बनाओगे तो उसमें लिखा रहेगा कि वो कब तक वैलिड है। आप की जो असाइनमेंट सबमिशन की डेट्स होती हैं तब तक अगर वैलिड रहता है तो ही आप इसको बनाओगे। अदरवाइज़ अभी जुलाई 2023 सेशन का भी असाइनमेंट यहाँ पे इन लोगों ने अपडेट करा नहीं है। जब भी करेंगे आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो ये संपूर्ण जानकारी है दोस्तों, और फॉर्म भरना कैसे है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। फ़िलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।